अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम पढ़ रहे हैं फ़तावा रज़विया जिल्द अव्वल रोशन तरगाही के फ़तवा कौल इमाम पर है। आज हम पढ़ेंगे मुक़द्दमा शशम। कौल इमाम छोड़ने का एक और बाइस है जो असहाब नज़र के लिए ख़ास है, वो ये है कि इसकी दलील कमज़ोर हो। कौल यानी इन हज़रात की नज़र में कमज़ोर, इनके लिए यहाँ कौल इमाम छोड़ने का जवाज़ इसलिए है कि इन्हें इसी की इत्तबा का हुक्म है जो इन पर ज़ाहिर हो। बारी ताला का इरशाद है, ए बसीरत वालो, नज़रो एतबार से काम लो और तकलीफ़ बक़द्र वुसअत ही होती है, तो इनके लिए छोड़ने के सिवा कोई गुंजाइश नहीं, और वो इसके बायस इत्तबा इमाम से बाहर ना होंगे, बल्कि इमाम के इस तरह के कौल आम के मुतबा रहेंगे। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना और साथ वाले घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जब हदीस सही हो जाए तो वही मेरा मज़हब है। इब्ने शुखना की शरह हदाया, फिर बेरी की शरह अशबा, फिर दुरुल मुख्तार में है, जब हदीस सही हो और मज़हब के ख़िलाफ़ हो तो हदीस पर अमल होगा और वही इमाम का भी मज़हब होगा। इस पर अमल की वजह से इनका मुक़ल्लद हनफियत से बाहर ना होगा, इसलिए कि ख़ुद इमाम से बारवायत सही ये इरशाद साबित है कि जब हदीस सही मिल जाए तो वही मेरा मज़हब है। कौल यहाँ सही से सेहत फ़क़ीह मुराद है, जिसकी मार्फत गैर मुजतहिद के लिए मुहाल है। इस्तिलाह मुहद्दिसीन वाली सेहत मुराद नहीं, जैसा कि मैंने अल-फज़ल अल-मुहबी में उसे ऐसे काहर दलाइल से बयान किया है जिनसे आगाही ज़रूरी है। अल्लामा शामी फरमाते हैं, जब अहले मज़हब ने दलील में नज़र की और इस पर कारबंद हुए तो मज़हब की जानब इसे मंसूब करना बजा है, इसलिए कि यह साबित मज़हब के अज़न ही से हुआ, क्योंकि इन्हें अगर अपनी दलील की कमज़ोरी मालूम होती तो यकीनन वो इससे रजू करके इससे ज़्यादा कवी दलील की पैरवी करते। इसलिए जब बाज़ मशाइख ने साहबीन के कौल पर फतवा दिया तो मुहक्किक इब्ने अलहाम ने इनकी तरदीद फरमाई कि इमाम के कौल से इनराफ ना होगा, सिवा इस सूरत के कि इसकी दलील कमज़ोर हो। कौल ये नाकाबिल फ़हम और नाकाबिल कबूल है। बाज़ मुक़ल्लिदीन की नज़र में दलील के कमज़ोर होने से दलील इमाम का फ़िल वाक़या कमज़ोर होना कैसे ज़ाहिर हो सकता है। इत्तेहाद मुतलक़ के हामिल ये बुज़ुर्ग आइमा मालिक, शाफ़ी, अहमद और इनके हम पाया हज़रात रज़ी अल्लाह तआला बारहा मुखालफत इमाम पर मुत्फ़िक नज़र आते हैं। ये इन हज़रात का इस बात पर इजमा है कि इस जगह दलील इमाम कमज़ोर है, फिर भी इससे वाक़तन इसका कमज़ोर होना साबित नहीं होता। ना ही ये साबित होता है कि इन हज़रात का जो मज़हब है वही इमाम का भी मज़हब है। जब इनका ये मामला है तो इनका क्या हुक्म होगा जो इनसे फ़रोतर हैं, जिन्हें इनके मनसब तक रसाई हासिल नहीं। हाँ, वो अपनी नज़र में इमाम के कौल आम पर आमल हैं, इसलिए मुअज़्ज़ज़, इसलिए माज़ूर, बल्कि माजूर और मुस्तहिक़ सवाब हैं, मगर इस वजह से मज़हब इमाम बदल ना जाएगा। देखिए मुद्दत रज़ा 30 माह ठहराने की दलील अक्सर मुरज्जीन के नज़दीक ज़ईफ़ बल्कि साक़त है, फिर भी कोई ये नहीं कह सकता कि 2 साल पर इत्तफ़ाक़ करना ही मज़हब इमाम है। यूँ ही रज़ाई बाप और रज़ाई बेटे की बीवी के हराम होने के हुक्म में रुतबा इत्तेहाद तक रसाई पाने वाले इमाम मुहक्किक अली अत-तलाक़ को कलाम है। इनका ख़्याल है कि इस पर कोई दलील नहीं, बल्कि दलील ये हुक्म करती है कि दोनों हलाल हैं। मैंने इन कलाम का जवाब किसी किताब में ना देखा। अल्लामा शामी ने भी इन्हीं की पैरवी की, फिर भी क्या ये कहा जा सकता है कि उन दोनों की हिल्लत ही मज़हब इमाम है? हरगिज़ नहीं, बल्कि ये सिर्फ़ इब्ने अलहाम की एक बहस है। अल्लामा शामी ने जो दावा किया कि साहिब नज़र जिस पर अमल कर ले उसे मज़हब इमाम करार देना बजा होगा, इसका इमाम इब्ने अलहाम से नकल करदा कलाम में कोई इशारा भी नहीं। इसमें तो बस इस कदर है कि अहले नज़र को जब कौले इमाम की दलील कमज़ोर मालूम हो तो इनके लिए इससे इनहराफ जायज़ है। कहाँ ये और कहाँ वो। हाँ, साहब का 6 सूरतों में मज़हब इमाम की तरफ इंतसाब बजा है, इसलिए कि वहाँ इस बात को पूरे तौर से यकीन है कि वो हालत अगर इनके ज़माना में वाक़या होती तो वो भी इसके कायल होते। जैसा कि तनवीरुल अब्सार में मस्जिदों की हाज़िरी से औरतों की मुतलक्कन ममानत के मसले में अलल मज़हब बर बनाए मज़हब फरमाया, मुहक्किक शामी को इस नुक्ते से गफलत हुई, इसलिए उन्होंने मज़हब की तफ़सीर में मज़हब मुताख़रीन लिख दिया। ये ज़हन नशीन रहे, ऊपर की गुफ्तगू अहले नज़र से मुतल्लक़ थी। रहे हम लोग तो हमें अहले नज़र की तरह नज़र व एतबार का हुक्म नहीं, बल्कि हम इसके मामूर हैं कि हकाम के सिवा किसी दलील की जुस्तजू और छानबीन में ना जाकर सिर्फ़ कौल इमाम दरियाफ़्त करें और इस पर कारबंद हो जाएँ। अब अगर कौल इमाम से उदूल व इनहराफ साहब का 6 वजहों के तहत है तो इसमें ख़ास व आम अवाम सब शरीक हैं, क्योंकि हकीकतन यहाँ इनहराफ नहीं बल्कि कौल इमाम पर अमल है, और अगर ज़ुफ़ दलील के दावे की वजह से इनहराफ हो तो ये अहले मार्फत से ख़ास है। इसलिए बहर में रकम तराज़ हैं कि मुहक्किक इब्न अलहाम के कलम से मुतअद्दिद मकामात पर कौल साहबीन पर फतवा देने की वजह से मशाइख का रद्द हुआ है। वो लिखते हैं कि कौल इमाम से इनहराफ ना होगा बजोज़ इस सूरत में कि इसकी दलील कमज़ोर हो, लेकिन वह मुहक्किक मौसूफ़ दलील में नज़र की अहलियत रखते हैं। जो इसका अहल ना हो इस पर तो यही लाज़िम है कि कौल इमाम पर फतवा दे। ये मुकदमा हफ़्तम।
जब तसीह में इख्तलाफ हो तो इमाम आज़म का कौल मुकद्दम होगा। दुर्रुल मुख्तियार बई में तबा दाखिल होने वाली चीज़ों का बयान से पहले ये तहरीर है। जब तसीह में इख्तलाफ हो तो इसी को लिया जाएगा जो इमाम का कौल है, इसलिए कि साहिब मज़हब वही है। दुर्रुल मुख्तियार में है कि और बहरुल राइक़ किताबुल वाक़िफ़ वगैरह में लिखा हुआ है कि जब किसी मसला में दो कौल तसीह याफ्ता हों तो दोनों में से किसी पर भी क़ज़ा व इफ्ता जायज़ है। इस पर अल्लामा शामी ने लिखा, ये तख़य्युर उस सूरत में नहीं जब दोनों कौलों में एक कौल इमाम हो और दूसरा किसी और का कौल हो, इसलिए कि जब दोनों तसीहों में तारिज़ हुआ तो दोनों साक़त हो गए। अब हमने असल की जानब रजू किया। असल ये है कि कौल इमाम मुक़द्दम होगा, बल्कि फ़तावा खैरिया किताब शहादत में है कि हमारे नज़दीक तयशुदा अमर ये है कि फ़तवा और अमल इमाम आज़म ही के कौल पर होगा। इसे छोड़कर साहबीन या इनमें से किसी एक या किसी और का कौल इख्तियार ना किया जाएगा बजुज़ ज़रूरत के, जैसे मसला मज़ारत में है। अगरचा मशाइख ने तसरीह फरमाई हो कि फ़तवा कौल साहबीन पर है, इसलिए कि वही साहिब मज़हब और इमाम मुक़द्दम है। इसी की मिसल बहर में भी है। इसमें यह भी है कि कौल इमाम पर इफ्ता जायज़ बल्कि वाजिब है, अगरचे ये मालूम ना हो कि इसकी दलील और माखज़ क्या है। इन मुकदमात व तफसीलात से आगाही के बाद आगाज़ रिसाला में नकल शुदा कलाम बहर का मतलब रोशन वाज़ह हो गया और जो कुछ इसकी तरदीद में लिखा गया बेकार व बेसबात ठहरा। मज़ीद तफसील का इश्तियाक है तो बगोश होश समात हों। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह के इस कलाम की बेनज़मी ज़ाहिरीन पर मख्फी नहीं, कौल नहीं बल्कि पूरा कलाम मरबूत व मबसूत एक दूसरे की गिरा थामे हुए है। जैसा कि अभी यहाँ होगा, कौल अल्लामा खैर रमली इस कलाम और कलाम इमाम में तज़ाद है। कौल मुकदमा चहारम से मालूम हुआ कि कौल इमाम फतवे हकीकी के मुतल्लक है, तो वो कौल सिर्फ अहले नज़र के हक़ में है, इसके सिवा इनके कलाम का और कोई मानी व महमल नहीं, वरना लाजिम आएगा कि इमाम ने फतवे उर्फ़ी को हराम कहा, हालांकि वो बाल इजमा जायज़ व हलाल है। मुनहतुल खालिक किताबुल क़ज़ा में फ़तावा ज़हीरिया से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि किसी के लिए हमारे कौल पर फतवा देना रवा नहीं, जब तक ये ना जान ले कि हमने कहाँ से कहा, और अगर अहले इत्तेहाद ना हो इसके लिए फ़तवा देना जायज़ नहीं, मगर नकलो हकायत के तौर पर फतवा दे सकता है। और बहर का कलाम फतवाए उर्फ़ी से मुतल्लक है, इसके सिवा इसका कोई और मानी व महमल नहीं। दलील में इनके ये अल्फाज देखें। नंबर 1, लेकिन हमारे ज़माने में बस यही काफ़ी है कि हमें इमाम के अक़वाल हिफ़्ज़ हों। बे, अगरचा हमें दलील मालूम ना हो। जीम, कौल इमाम पर फतवा देना हम पर वाजिब है। दाल, अलिफ्ता, मगर हम फतवे दे सकते हैं। अलग, अब बताए जब दोनों कलाम का मोरद व महमल एक नहीं है तो तज़ाद कहाँ से हुआ। खैर रमली, कौल इमाम से सराहत वाज़ह है कि अहलियत इत्तेहाद के बगैर फतवा देना नाजायज़ है, फिर इससे वजूब इफ्ता पर इस्तदलाल कैसे। कौल हाँ, इससे फतवा हकीकी अदम जवाब सराहत वाज़ह है और बहर में फतवाए उर्फ़ का जवाब मज़कूर है। अब रहा ये कि एक ही चीज़ से दूसरी चीज़ की हुर्मत व हिल्लत दोनों कैसे पैदा हो सकती है, इसकी तहकीक हम मुकदमा सोम में कर आए हैं। खैर खैर रिमली, हम ये कहते हैं कि गैर अहले इज्तिहाद से जो हुक्म सादर होता है वह हकीकतन इफ्ता नहीं। कौल आपकी इसी इबारत में एतराज़ का जवाब भी था, अगरचे आपने अल्तफ़ात फरमाया होता। खैर रिमली, वो तो इमाम मुजतहिद से सिर्फ नकलो हकायत है। कौल, ऐसा नहीं मुलाहज़ा हो मुकदमा अव्वल खैर रिमली, गैर इमाम के कौल की नकलो हकायत भी जायज़ है। कौल नकलो हकायत से कोई रुकावट नहीं, अगरचा मज़हब से बाहर किसी का कौल हो। यहाँ गुफ्तगू तकलीद से मुतल्लक है और मुजतहिद मुतलक ने से फ़रोतर हज़रात से ज़्यादा इसका मुस्तहिक है कि इसकी तकलीद की जाए। फिर आप आइमा सलासा मालिक व शाफ़ी व अहमद रहमतुल्लाह ताला, बल्कि आइमा अरबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा दीगर अइम्मा के कौल पर फतवा देने को जायज़ क्यों नहीं कहते। अगर आप इजाज़त देते हैं तो मज़हब इमाम की पाबंदी किस बात में और ये सारे इख्तिलाफ़ कैसे, बल्कि सिर्फ इस निज़ा ही से सारा निज़ा ख़त्म और वो पूरी बहस ही सिरे से साक़त हो गई, जैसा कि इसकी वजाहत इंशाअल्लाह ताला आगे आएगी। खैर रिमली, तो कौल इमाम पर फतवा देना हम पर वाजिब कैसे। कौल, इसलिए कि तकलीद हमने इन्हीं की है, दूसरे की नहीं। और सैयद नाकल अल्लामा शामी ने तो मुतअद्दद मकाम पर ख़ुद इसका इतराफ़ किया है। इनमें दो मकाम ये हैं। नंबर 1, रिस्मुल मुफ्ती से ज़रा पहले शुरू दुर्रुल मुख्तियार में लिखते हैं, हम अल्लामा शामी फरमाते हैं, हमने सिर्फ तकलीद इमाम आज़म अपने ऊपर लाजिम की है, ना किसी और की, लिहाजा हमारा मज़हब हनफी कहा जाता है, ना यूसुफ़ी वगैरह इमाम अबू यूसुफ़ की निस्बत वगैरह से। ने इन्हीं के मज़हब की तकलीद का इल्तिज़ाम किया है, दूसरे के मज़हब का नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा मज़हब हनफी है, यूसुफ़ी वगैरह नहीं, यानी शैबानी भी नहीं। ये इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ निस्बत है। नंबर 2, शरह कूद में लिखते हैं, हनफी ने बस इमाम अबू हनीफ़ा की तकलीद की है, इसलिए वो इन्हीं की तरफ मंसूब होता है, किसी और की तरफ नहीं। खैर इमली, हालांकि हम तो सिर्फ फतवाए मशाइख के नाकल हैं, कुछ और नहीं। कौल, सुबहान अल्लाह, बल्कि हम सिर्फ इमाम आज़म के मुक़ल्लिद हैं, कुछ और नहीं। फिर आपके नज़दीक हमारी इफ्ता की हकीकत क्या है? सिर्फ दूसरों के कौल की नकलो हकायत, तो
تو وہ کون ہے جس نے ہم پر اپنے امام کے قول کی حقائق حرام کر دی اور اہل مذہب میں سے دیگر حضرات کے قول کی حقائق واجب کر دی؟ اگر وہ ترجیح دینے والے حضرات ہیں تو وہ امام پر ترجیح یافتہ نہیں ہو سکتی۔ علامہ شامی مشائخ کو دلیل امام سے آگاہی ہوئی اور انہیں یہ معرفت حاصل ہوئی کہ قول امام کا ماخذ کیا ہے۔ قول یہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا اور کس دلیل سے آپ کو اس کی دریافت ہوئی؟ امام سے تو صرف مسائل منقول ہیں، دلائل منقول نہیں۔ اصحاب نے اتحاد کر کے ان مسائل کی دلیلوں کا استخراج کیا، یہ بھی ہر ایک نے اپنے مبلغ علم اور منتہائے فہم کے اعتبار سے کیا، اور کوئی بھی امام کی منزل کو نہ پا سکا بلکہ اس کی 10ویں حصے کو بھی نہ پہنچا، اور زیادہ تر تو یہ ہے کہ یہ حضرات ان کی گرد پا کو بھی نہ پا سکے۔ اگر کہنا ہے تو یوں کہیے کہ ہاں مشائخ کو قول امام کی دلیل سے آگاہی ملی، یہ نہ کہے کہ امام کی دلیل سے آگاہی ہوئے سیدی طحاوی پر خدا کی رحمت ہو اور وہ حواشی در المختار کتاب القضاء میں رقم دراز ہیں، قول امام کے خلاف کسی قول فائدہ امام سے مسائل منقول ہیں، دلائل مشائخ نے استنباط کیے ہیں، ان کا ذوف اکثر ثابت بھی ہو تو قول امام کا ذوف لازم آنا درکنار دلیل امام کا بھی ذوف ثابت نہیں ہوتا۔ ممکن کہ امام نے اور دلیل سے فرمایا ہو۔ قول امام کے خلاف کسی قول میں اہل نظر کو کبھی قوت نظر آتی ہے، یہ اس صاحب نظر کے علم و ادراک کے لحاظ سے ہوتا ہے اور واقعہ میں اس کے برخلاف ہوتا ہے، یا کسی ایک دلیل کے لحاظ سے اسے ایسا معلوم ہوتا ہے، جبکہ صاحب مذہب کے پاس کوئی اور دلیل ہوتی ہے جس سے یہ آگاہ نہیں۔ علامہ شامی حضرات مشائخ کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے قول امام سے انحراف اس لیے اختیار کیا کہ انہیں اس کی دلیل کا علم نہ تھا۔ قول اولا تو کیا حضرت امام کے متعلق یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ انہیں وہ دلیل نہ مل سکی جو مشائخ کو مل گئی، اس لیے انہوں نے ایک ایسی چیز پر اعتماد کر لیا جسے مشائخ نے ضعیف ہونے کی وجہ سے ساقط کر دیا؟ خدارہ انصاف، دونوں میں سے کون سا گمان زیادہ بعید ہے؟ یہ مشائخ اگر اپنے امام کے مبلغ علم کو نہ پا سکے تو ان میں ان کی کوئی بے عزتی نہیں، اس پایہ بلند تک نہ رسائی تو مجتہدین فی المذہب میں سب سے عظیم شخصیت امام ثانی قاضی ابو یوسف سے ثابت ہے، کسی اور کا کیا ذکر و شمار۔ امام ابن حجر مکی شافعی کی کتاب الخیرات الحسان میں ہے، نمبر 1 خطیب امام ابو یوسف سے راوی ہیں کہ مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جو ابو حنیفہ سے زیادہ حدیث کی تفسیر اور اس میں پائے جانے والے فقہی نکات کی جگہوں کا علم رکھتا ہو۔ نمبر 2 یہ بھی فرمایا کسی بھی مسئلے میں جب میں نے ان کی مخالفت کی پھر اس میں غور کیا تو مجھے یہی نظر آیا کہ امام نے جو مذہب اختیار کیا وہی آخرت میں زیادہ نجات بخش ہے۔ بعض اوقات میرا میلان حدیث کی طرف ہوتا تو بعد میں یہی نظر آتا کہ امام کو حدیث کی بصیرت مجھ سے زیادہ ہے۔ نمبر 3 یہ بھی فرمایا جب امام کسی قول پر پختہ حکم کر دیتے تو میں مشائخ کوفہ کے پاس دورہ کرتا کہ دیکھوں ان کے قول کی تائید میں کوئی حدیث یا کوئی اثر ملتا ہے یا نہیں۔ بعض مرتبہ 2-3 حدیثیں مل جاتی، میں لے کر امام کے پاس آتا تو ان میں سے کسی حدیث کے بارے میں وہ فرماتے کہ یہ صحیح نہیں یا غیر معروف ہے۔ میں عرض فائدہ جلیلہ اجلا کابر ائمہ دین معاصران ان امام اعظم وغیرہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصریحات کے امام ابو حنیفہ کے علم و عقل کو اوروں کا علم و عقل نہیں پہنچتا، جس سے ان کا خلاف کیا، ان کے مدارک تک نہ رسائی سے کیا۔ میں عرض کرتا یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو یہ تو آپ کے قول کے موافق بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اہل کوفہ کے علم سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ نمبر 4 امام اعمش کے پاس حاضر تھے، حضرت اعمش سے کچھ مسائل دریافت کیے گئے، انہوں نے امام ابو حنیفہ سے فرمایا تم ان مسائل میں کیا کہتے ہو؟ امام نے جواب دیا، حضرت اعمش نے فرمایا یہ جواب کہاں سے اخذ کیا؟ عرض کیا آپ کی انہی حدیث سے جو آپ سے میں نے روایت کی اور متعدد حدیثیں ماں سندوں کے پیش کر دیں۔ ان پر حضرت اعمش نے فرمایا کافی ہے، میں نے 100 دنوں میں تم سے جو حدیثیں بیان کی وہ تم ایک ساتھ میں مجھے سنائے دے رہے ہو، مجھے علم نہ تھا کہ ان حدیثوں پر تمہارا عمل بھی ہے۔ اے فقہ تم طبیب ہو اور ہم عطار ہیں، اور اے مرد کمال تم نے تو دونوں کنارے لیے۔